हिंदुत्व को इन लोगों ने, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों ने और मुसलमानों में जो रेडिकल लोग हैं और रेवंत रेड्डी जैसे लोगों ने हिंदुत्व को एक खिलौना समझ के रख लिया, पॉलिटिकल खिलौना। जब चाहे जैसा चाहे वैसा खेल लिया, जैसा चाहे तोड़ लिया, जैसा चाहे मोड़ लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तमाम लोगों को कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्ति उन्होंने स्पष्ट कहा है, भाजपा से लड़ लेना, राम से नहीं लड़ना, यानी कि ईश्वर भगवान से नहीं लड़ना। और कांग्रेस पार्टी ने वही किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज सभी राज्यों से लगभग साफ हो चुके हैं, केंद्र से लगभग साफ हो चुके हैं। उन पर मीम बन रहा है कि इस राज्य में अंडा, उस राज्य में अंडा, उस राज्य में अंडा। अरे राहुल गांधी, आमलेट की दुकान खोल लो, क्योंकि तुमने राम से लड़ाई कर ली, तुमने धर्म से लड़ाई कर ली, तुमने सत्य से लड़ाई कर ली। और सुनिए सतीश जी, मुझे आपकी यूपीआई आईडी और शॉप नेम अलग अलग लग रहा है, तभी आप इतना हिंदू धर्म को अपशब्द कह रहे हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकता, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। आपको फिलॉसफी का नॉलेज ही नहीं है। हिंदुत्व एसेंस होता है, किसी भी चीज का एसेंस, उसका नेस होता है हिंदूनेस, या फिर हिंदुत्व उसका एसेंस है जिसके बिना हिंदू नहीं हो सकता। और आप उसी को गाली दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं महमूद मद्दी। अरशद मद्दी ने तो कह दिया वंदे मातरम कहने वाले मुर्दा कौम के लोग हैं। उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, रूबिका जी ध्यान दीजिएगा, मोहन भागवत जी को प्रणाम करना चाहिए जो ये कहते हैं इस्लाम जब से आया था, है और रहेगा, और जो ये सोचे कि इस्लाम नहीं रहेगा वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं कहता हूं महमूद मद्दी और अरशद मद्दी गैंग को चाहिए कि एक बार ये बोलकर दिखाएं कि राम का नाम था, है और रहेगा, हिंदू था, है और रहेगा। जैसे मिटाने की बात कर रहे हैं। भाई एक लाइन बोलो इनको। बोलिए चचा, एक चीज सुनिए। बोलिए दादाजान। वाह भाई सुनिए जी, सुनने का क्षमता रखे ना। जी 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 जी, नया नया आपका चढ़ा है नशा। हाँ, नया नया आपका पुरानी शराब ज्यादा नशा देती है, वो लग रहा है, वही दे रहा है। मैं कह रहा हूँ खाली उन लोगों से बात कीजिए जो कि बात पर घुसपैठिया बोल देते हैं। मुझे तो नहीं बोले, मुझे तो नहीं बोले, इसलिए मैं टोपी पहन के आया हूँ, इसीलिए पहन के आया हूँ, इसलिए पैजामा। अरे तो क्यों नहीं बोलते? चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे, हम वंदे मातरम गाते हमारे रहिए। वंदे मातरम आप को, गाइए ना हमारे भाई। शहीदों को क्यों गाली दे रहे हैं? घुसपैठिए कहलाना रुकवाइए। बिल्कुल, हम वंदे मातरम भी कहेंगे। एक वाक्य अरे हम घुसपैठिए नहीं है। एक वाक्य सतीश जी ने बोला घुसपैठियों की बात बीजेपी करती है, मतलब इनडायरेक्टली मुस्लिमों को टारगेट करती है। 2005 में किसने कागज फेंके थे घुसपैठिए हटाओ? ममता बनर्जी ने, वो तो मुस्लिम विरोधी थी। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अभी तो इन्होंने अच्छी व्याख्या की, मां ममता और मातृत्व में जैसे अंतर नहीं हो सकता वैसे हिंदू हिंदुत्व और सनातन में अंतर नहीं हो सकता। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आप यहाँ पे दो बड़े लोग बैठे विद्वान, एक ये देखिए, आप शिवलिंग में और शिव जी में भरोसा विश्वास रखते हैं ना? बिल्कुल रखते। ये बहुत ज्यादा हम जानते नहीं ये जूम करो। नहीं, क्यों दिखाना? टीएमसी ने शिवलिंग को उसके ऊपर एक ऐसी चीज दिखाई जो अस्वीकार्य है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने रिश्ता तोड़ा क्या? और ये फराज किदवाई जो है, अभी अखिलेश जी ने कहा कि प्रजापति समाज के टीएमसी से तो भाजपा का टीएमसी से भाजपा का प्रजापति समाज के खरीदे हुए दिए मत लगाओ, क्रिसमस की झालर लगा दो, ये अखिलेश यादव जी ने कहा। और कांग्रेस वाले तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं। एक बार बोलिए कि भाई कई और भी धार्मिक प्रथाएं होती है, उसको नाच गाना बोलिए। दोनों स्क्रीन पर। फराज भाई 30 सेकंड्स टू यू, लेकिन उससे पहले पंकज जी, मैंने देखा पंकज जी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन तब तक मैं मोहम्मद फैज के पास आ चुकी हूं। पंकज का मतलब कमल है। पंकज जी, कमल जो है वो विष्णु जी से जुड़ा है, बताइए। बिल्कुल, क्या बोले पंकज जी? मैं तो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह हूँ। आप राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राष्ट्रीय फूल भी है। ये कह रहा था रूबिका जी कि सनातन जो है उसकी बुनियाद है समता, न्याय और बंधुत्व। इन तीनों चीजों में से शहजाद पूनावाला जी की पार्टी कौन सी चीज पर अमल कर रही है? जवाब देता हूँ। समता, जवाब देता हूँ। सर्वसमावेशी समाज का क्या हाल है आप देख रहे हैं। जवाब न्याय के मामले में इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये आप देख रहे हैं। और बंधुत्व में तो इनका विश्वास ही नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये तो कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को। अच्छा, ये सनातन की बात करें, ठीक नहीं लगता। नहीं, दंगाइयों के लिए रेड कारपेट लगाना बंधुत्व है क्या? आतंकियों के लिए पैरवी करना? आज तक ये जवाब ही नहीं दे पाए कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट कैसे हो गए। चिल्लाइए मत।
मुझे बताइए, ये जो हम पे ये आरोप लगता है ना कि हम केवल एक ही की पैरवी करते हैं और हम जातिवादी है। पहली ईंट राम मंदिर की कामेश्वर चौपाल ने लगाई, दलित समाज से, एससी समाज से आते हैं। आज आदिवासी समाज की राष्ट्रपति है, ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है। और जैसे राम जी ने मां शबरी के बेर खाए, जैसे राम जी ने पूरी वानर सेना को लेकर, नल नील को लेकर जो है राम सेतु को बनाकर और फिर रावण पर जो है जिस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसी प्रकार से आज भारत भी सभी का साथ, सभी का विश्वास। मुझे बता दीजिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, मोहम्मद को मिला, मोहित को भी मिला। मुझे बता दीजिए कि 12 करोड़ नल के लगे, क्या रूबिका को नहीं मिला और सिर्फ शिल्पा को मिला? क्या आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हम करेंगे, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं, हिंदू राष्ट्र है ये। अम्बेडकर जी ने क्या कहा? ये हिंदू राज्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी राज की तुलना उन्होंने की और कहा कि दलितों के लिहाज से हिंदू भारत जी ने इस्लाम अंग्रेजी में लिखा भारत से मैं अरे फिर छोड़े आप क्यों लोग- हिंदू? सतीश जी एक सेकंड रुकिए, सतीश जी रुकिए। कारण क्या बताया था सतीश उन्होंने? जी, अरे उसको कारण क्या बताया था? रुकेंगे आप, कारण रुकेंगे, विराट आप लोग परिभाषा रुकेंगे। में बुद्ध और जैन धर्म और सिख मोहम्मद धर्म आता फैज है। रुकिए। सब इसीलिए उधर चले गए। सतीश बुद्धम सुनिए, शरणम आप गच्छामि। लोग मैं इसीलिए फिर उधर चले गए। मैं फिर कह रही हूँ, मोहम्मद फैज रुकिए रुकिए। आप लोग हमेशा, मैं फिर कह रही हूँ, गड़बड़ कर जाते हैं। जितने भी यहाँ पर स्पीकर्स हैं, मैं उनको याद दिला देना चाहती हूँ कौन किस पर कहां कब कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं। सनातन पर जो आप बार बार अपमानित किए जाने वाले बयान देखते और देते हैं, उसका कारण क्या है? मुझे आज सिर्फ यह जानना है, इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं है बंधु, कुछ नहीं जानना है। और स्वामी दीपांकर, इसीलिए दोबारा आपके पास आ रही हूं। आप जैसे ही पूछेंगे सनातन पर ऐसे, तो कहेंगे जाति व्यवस्था, आपने घुसपैठिया क्यों बोला, आपने मंगलसूत्र नहीं। इसका जवाब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि कोई एक ऐसा नेता है जो खड़ा होकर रेवंत रेड्डी की तरह या प्रियांक खड़गे की तरह या फिर किसी और नेता की तरह जो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, वो ये कह सकता है कि इस्लाम फला फला है, क्रिश्चियनिटी फला फला है, जैसे वो सनातन के बारे में बोल रहा है? हाँ या ना स्वामी दीपांकर? रूबिका, मैं ये कहूं कि आपने हाँ या ना में कहा, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से 2-3 बात कहूंगा कि हाँ या ना का तो छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर जो सारे लोग पीछे भी खड़े हो जाएं कि किसी के विरुद्ध बोलना है, अन्य किसी पंथ संप्रदाय या मजहब के विरुद्ध, मैं कह रहा हूं कि सारे पीछे खड़े हो तो ना बोल पाएगा। और छोड़ दीजिए, बोनवीटा पिला लो तो ना बोल पाएगा। छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं डॉक्टर बुलाना पड़ेगा तो ना बोल पाएगा। बोल पाने की तो हिम्मत छोड़ दीजिए। इनकी सबकी हिम्मत अगर जो आप किसी चौपाई का दें तो बोले ग्रंथ तो फर्जी हैं, और अगर आप इनसे कहें कि सनातन के विषय में बोलिए तो ये ऐसा बोलेंगे विरोध में कि आप देखते रह जाइएगा, और कहिएगा कि दूसरे के विरोध में बोलिए तो बोले हम क्या अजीम फाजिल हैं, हम क्यों बोले कि हमारा बोलना ठीक है, तो पीछे हट जाते हैं। कुल मिलाकर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सनातन के विषय में कहा था पंकज जी ने। पंकज जी सम्माननीय व्यक्ति हैं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 2004 में जगत गुरु शंकराचार्य पूजा कर रहे थे कांची वाले, उनको उठा लिया गया था, वो सनातन था। 1966 में करपात्रे जी महाराज गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ था पंकज भाई, बताने की जरूरत है? छोड़ दीजिए। हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत पाकिस्तान का विभाजन, क्या लिखा है 100 से 105 नंबर पन्ने पर, पढ़ लीजिए, मुझसे कभी मत पूछिएगा। और छोड़िए, हुआ शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3, पढ़िए क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने, कि जिस शूद्र शब्द का आप जिक्र करते हैं उसका अर्थ किसी जाति से नहीं है, मगर बैठकर ऐसे बयान बहादुर बनते हैं कि मानिए जैसे सनातन कुछ है ही नहीं। जो सत्य है वो सनातन, और जो शाश्वत है वो सनातन। सनातन था, है और रहेगा, भले ही इसके मानने वाले अचेत अवस्था में होकर आपकी गलत बातों का प्रत्युत्तर ना देते हो, मगर सनातनियों के दिल में टीस है, दुख है कि उनके लिए 100 करोड़ लोगों में बोलने वाला कोई नहीं। नहीं, पर कहां टीस कहां है सतीश जी? टीस कहां है? मुझे जिसमें टीस है उनसे पूछिए क्यों है। मैं तो कह रहा हूं अगर सनातन, आप सुन नहीं रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। इतना आसान क्यों है कि रूबिका लियाकत यहाँ खड़े होकर सनातन के बारे में 1 से 100 कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बोल देगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए 10 तालियां और बच जाए, मुझे तो सम्मानित भी कर देंगे मुझे लगता है। हाँ, अब लंदन अमेरिका वीज़ा लगा के बुला भी देंगे, सम्मानित कर देंगे। मुझे सिर्फ ये करना है कि आरएसएस भूत है, और मोदी जी को भी 2-4 ऐसे कठोर शब्द कह देने हैं, और बीजेपी को भी। फिर तो रूबिका लियाकत तो एकदम आप जानते नहीं क्वीन हो जाएगी। पर मुझे ये बताइए, हाँ, सही बोल रहे हैं। लेकिन ये चीज़
मैं किसी और धर्म के बारे में जितना ओपनली सनातन के बारे में क्रिटिसिज्म से लेकर गाली गलौज तक, सोचिए सर, सिर्फ नाम से हिंदुत्व HIV की तरह है ना, सनातन HIV की शर्म तरह से है। डूब मरना चाहिए। सुनिए, ये मैंने 3 बार रिपीट कर लिया, एक जगह गलत हुई ठीक कर दिया। अब मैं कह रही हूं कि रूबिका लियाकत को कहिए कि सनातन की जगह कुछ और डाले, मेरी हिम्मत नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। STSJ हो जाएगा, STSJ। नहीं होगा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। आप कर सकते हैं, चलिए कीजिए। चलिए, सनातन HIV की तरह है ना, सब रिपीट कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको बोल रही हूँ किसी और धर्म पे डालिए, बोलिए। नहीं, मैं किसी बोलिए ना, बोलिए। अरे नहीं, मैं ये चार नहीं, अभी बोला ये ना। सब विरोधी मैं है सब सनातन के। नहीं, देखो विरोधी नहीं। ये हमें उकसा रहे हैं। विरोधी नहीं। मैं नहीं बोलने वाला। विरोधी नहीं। अरे सुनो, विरोधी नहीं। मैं नहीं बोलने वाला, विरोधी ना नहीं। मैं बोलने वाला हूँ, ना मैं किसी को घुसपैठिया बोलने वाला हूँ। नहीं। मेरे लिए आपको भी 140 करोड़ भारतीय बस, एक ये हिंदुत्व की है वार्ता है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों छोड़ा था, सतीश के वो सिंह भी मैं साहब, उसको सवाल सतीश के को सिंह ध्यान साहब, में बराबर रखता हूँ। सतीश के सिंह साहब मत जाइए इधर उधर। मैं कह रही क्यों हूँ, जाए? मैं क्यों नहीं नहीं, जाए? मत आपके जाइए। हिसाब से थोड़ी नहीं, चलेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। एक और आप बता दीजिए, ISS और बोको हरम से की हिंदुत्व की तुलना, सलमान खुर्शीद है ना, सलमान खुर्शीद ने ये भाई मैं उनका कोई एडवोकेट ISS लगा और हुआ बोको हो, हरम जो भी ऐसा करता है वो गलत करता है, चाहे भाजपा वाला हो, संघ वाला हो, चाहे कांग्रेसी अरे फिर हो। अरे बात भाई, को संग आ गया। फिर मैं अरे भाजपा वाले सुनिए, सतीश सतीश जी, उदयनिधि ने क्या बोला था कि आप सनातन मेरे ऊपर धर्म बोल जो रहे हैं है, यार। हाँ, इनसे पूछो ना भाई, उनसे। सनातन जो है वो इसको इरेडिकेट करना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ सनातन शब्द की जगह क्या हम ट्राई कर सकते किसी और धर्म का नाम, सिर्फ ट्राई कीजिए ना, कैन यू ट्राई इट? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। देखिए नहीं, देखिए, जानने की बात एक मिनट, नहीं है। सुनिए मैं मेरी कह रही हूँ बात। सनातन- अगर उदयनिधि सनातन को महाराज eradicate अगर कर- बोलते हैं, उनकी भी सतीश के एक सिंह विश्वास साहब, है, बस उनकी एक यही समझ मेरा, है। नहीं, बस मैं ये उसका मेरा सम्मान पॉइंट है, कर सकता हूँ, ये मेरा लेकिन पॉइंट है किसी सर। को भी ये मेरा आपत्तिजनक पॉइंट है। बयान देने का कोई नो अधिकार सर, नो सर, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। No, no. मैं मेरे You पास won't get वक्त की my कमी, point. नो, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। केवल एक, अभी इन्होंने जाति व्यवस्था यहाँ पे है। बिल्कुल। सुन तो लीजिए, क्यों चिल्ला रहे थे? चिल्ला कहाँ रहे? एक्सक्लूसिव वक्त की कमी है सर मेरे पास। एक्सक्लूसिव वक्त की कमी है। ये मजहब एक्सक्लूसिव है, ये बताया गया। काफिर कौन से मजहब में है? काफिर का कॉन्सेप्ट, बस चुप, सुई पटक सन्नाटा। हाँ सर, रुकिए फराज भाई, मेरे पास वक्त की कमी है। वो मैं तो फिर काफिर आपसे भी कह समझा रही हूँ। देंगे। नहीं, किसी जिहाद को की कुछ तरह। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आप घर पे करके देख लीजिए, ये जितने भी बयान सनातन के बारे में दिए गए, गंदे ओछे बयान, उस सनातन की जगह रिप्लेस कीजिए किसी और धर्म को, आपकी रूह कांपने लगेगी। यही इस देश में हो रहा है, विच नीड्स टू स्टॉप, और सब धर्मों के लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।